बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं तख्ते लाहौर का फैसला कल होगा। लाहौर के 4 हलकों समेत पंजाब के 20 हलकों में कल ज़िमनी इलेक्शन है। लाहौर में नून और जुनून का तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जबकि इमरान खान और मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए बड़ी कैंपेन की है। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। तो अरसलान साहब, क्या देख रहे हैं आप, कैसा माहौल है? कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस वक्त कैसी गहमा गहमी है? जब गुज़िश्ता रात जो है 12 बजे जो है इंतखाबी मुहिम तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब भी तमाम उम्मीदवार जो हैं दोनों जानिब से, दोनों यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और आज़ाद और दीगर जो मजहबी जमातों के जो उम्मीदवार खड़े हैं, उन्होंने अपने राब्ते बरकरार रखे हुए हैं। टेलीफोनों पर राब्ते हो रहे हैं, सामान दिया जा रहा है, तरसील हो रही है, पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। लाहौर का एक जो हल्का है 167 वो हसास तरीन करार दिया गया है, चूँकि वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उन्होंने नज़ीर चौहान को टिकट दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शबीर गुज्जर को टिकट दिया है। वहाँ पे जो है वहाँ पे मसला है, वहाँ पे लड़ाई भी होती है, वहाँ पे सख्ती भी है, वहाँ पर पुलिस भी ज़्यादा नफरी जो है तैनात की गई है। इस हल्के में अगर मैं बात करूँ तो मजमूई तौर पर माजी में नज़ीर चौहान जो है वो जीते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनर्रिफ हुए, डी सीट हुए और दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दी। नून लीग के वहाँ पे काफ़ी ज़ोर लगाया है, NA 133 वहाँ पे नज़दीक है, जहाँ से शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं वो पूरा ज़ोर लगा रही हैं। जो MNA हैं उनके बेटे अली परवेज़ मलिक हैं वो भी MNA हैं, वो भी पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। जो तमाम जो बाकी मुलिका जो वहाँ पे थी 166 के जो लोग हैं, 168 के लोग हैं, 169, 167, 170, 171, इस तरह तमाम जितने भी लोग हैं जो पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी। अरकान असेंबली ढके छुपे और कहीं ओपनली उन्होंने कैंपेन की। अब बात हम कर, मैं आपने जो सवाल किया कि जी कैसी गहमा गहमी ये है जी कि लाहौर में डू और डाई का मामला है, यानी ज़िंदगी मौत का जो है वो इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। चूँकि लाहौर की 4 सीटें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका दावा ये है जी कि वो लाहौर से कम 2 सीटें हर सूरत लेने के एक पोजीशन में हैं। लाहौर की 4 सीटें हैं जिसमें 158 है हल्का, जिसमें राना हसन शराफत बामुकाबला जो है वो मियाँ अकरम उस्मान है। इसमें राना हसन शराफत निस्बतन बेहतर पोजीशन में है, चूँकि माजी में इन्होंने 34,000 समथिंग वोट लिया था, कुछ 100 वोट यानी आप कह लें, और उनके मुकाबले पे जो जीते थे वो अब्दुल अलीम खान थे। वो वहाँ पर इस दफ़ा नहीं लड़े, लेकिन अब्दुल अलीम खान का जो एक अपना ज़ाती वोट है पर्सनैलिटी का, वो उनके साथ चल रहा है और उसमें उनको थोड़ा सा एज हासिल है। 167 में नज़ीर चौहान बामुकाबला शबीर गुज्जर, जैसे मैंने बताया कि बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है वहाँ पर, और तवक्को की जा रही है कि लड़ाई मार कुटाई भी हो सकती है। ठीक है अरसलान, ये तो सही आप कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो तो कांटे का है, लेकिन तैयारियां क्या की गई हैं? क्योंकि खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि मार कुटाई भी हो सकती है और मामलात बिगड़ भी सकते हैं, तो क्या सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है और क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं कल के लिए? जी, इसमें यह है जी कि 8,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं, जिसमें डॉल्फिन फोर्स है लाहौर में, जो स्पेशल फोर्स है, पीरू फोर्स है, और उसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, सादे कपड़ों में मलबूस होंगे, और जो क्विक रिस्पांस फोर्स जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स है और फौजी जवान हैं, उनको स्टैंड बाय रखा गया है तमाम हलकों के लिए। 167 में जो है उन्होंने कहा है जी कि रेंजर्स, जहाँ हसास तरीन जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद तकरीबन जो है 122 है लाहौर में, तो उनको कहा गया है कि वहाँ पर जो है रेंजर्स जो हैं वो तैनात होंगे पोलिंग स्टेशन के बाहर, और अंदर और बाहर जो है वो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे तैनात होगी। किसी भी हंगामी सूरत में पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात करने का फैसला किया गया है। लाहौर के 4 हलकों में कल पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन किया जाएगा, जबकि लाहौर के 4 हलकों के हवाले से ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी में अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना वोटों की खरीदारी का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने सैकड़ों कौमी शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक मुबैना तौर पर हल्का PP 168 से है। मुलजिम ने एतराफ़ करते हुए कहा कि वोट डालने का वादा करने वाले अफराद को 2 और 3 हज़ार में खरीदा है। हेल्थ से रिलेटेड मेरा बिजनेस है और साथ में सियासी वर्कर भी। कौन सी पार्टी? मेरा तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये क्या चीज़ है? ये सर शनाख्ती कार्ड है जो कि हल्के के वोटर्स के। कौन से हल्के? जी हल्का 168 168। क्यों इकट्ठे किए? ये सर लोगों के जो है ना कुछ डिमांड थी कि
इस सिलसिले में उनसे हमने ये कार्ड इकट्ठे किए थे। तो ये जो है ना इससे 2000 और किसी को 3000 देना था। इसी बारे में आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पीपी 168 में एक शख्स से बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड बरामद होने का नोटिस ले लिया है। लाहौर के हलके में 168 में शनाख्ती कार्ड की बरामदगी का ये केस सामने आया है। बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड बरामद होने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी ले लिया गया, जबकि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 168 में एक शख्स से बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड बरामद होने का नोटिस ले लिया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने पीपी 168 में एक शख्स से बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड बरामद होने का नोटिस ले लिया है। वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी वकार, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी वकार, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा ये क्या मामला है, एक शख्स से 168 शनाख्ती कार्ड बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने एक खबर का जो है वो नोटिस लिया है, जिसके मुताबिक एक शख्स के पास जो पीपी 168 है, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं, वहाँ पर जो एक शख्स से जो है वो शनाख्ती कार्ड जो है वो बरामद हुए। उसका बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और इस पर डिस्ट्रिक्ट जो मॉनिटरिंग अफसर है DMO, तो उनसे एक तफसीली रिपोर्ट भी जो है वो तलब की गई है। जबकि तर्जुमान से जब हमारा राब्ता हुआ तो उनकी जानिब से कहा गया कि पकड़े जाने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इसकी तफसीलात भी अब तक की जो कानूनी कार्रवाई की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। वकार अली सैयद अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात इतवार यानी कल होने जा रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस के साथ साथ पाक रेंजर्स की जानिब से आगाही फ्लैग मार्च किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वकार शौकत, जो इस वक्त गुलबर्ग रिटर्निंग ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। वकार बताइए। आज बिल्कुल लाहौर में 4 हल्कों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, वहीं पर रेंजर्स की जानिब से भी आगाही मुहिम के लिए दस्ते जो है वो मुख्तलिफ हल्कों में विज़िट करेंगे। इसी वाले से आप देख सकते हैं कि ये दस्ते फ्लैग मार्च कर रहे हैं। गुलबर्ग जो है वो रिटर्निंग ऑफिस से जो है वो फ्लैग मार्च शुरू हुआ है और मुख्तलिफ हल्कों में ये फ्लैग मार्च जो है वो होते हुए जाएगा। इनका ये कहना था जो है वो तर्जुमान रेंजर्स का कि फ्लैग मार्च का मकसद यही है कि आवाम में इस बात का शऊर पैदा करना, आगाही पैदा करनी कि लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ हल्कों में आवाम से भी मुलाकात की जा रही है और ये फ्लैग मार्च जो है वो गुलबर्ग से मुख्तलिफ इलाकों में होता हुआ जो है वो दोबारा इख्तिताम पजीर होगा। फ्लैग मार्च में पाक रेंजर्स की जानिब से जो है वो सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं और एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो इस फ्लैग मार्च में शामिल है। जी रुख करेंगे लिया का। लिया में सूबाई असम्बली की नशिस्त पीपी 282 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए हल्के में पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। बता रहे हैं इसी बारे में मुजम्मिल अब्बास। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, अगर बात करें लिया की तो लिया का जो हल्का है, हल्का पीपी 282, उनमें भी ज़िमनी इंतखाब जो होने जा रहा है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है। कल 17 जुलाई को हल्का पीपी 282 में सुबह 8 बजे पोलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। 5 बजे तक जो उसका टाइम है वो मुकर्रर किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसके साथ साथ जो 130 पोलिंग स्टेशन हैं हल्का पीपी 282 के, वहाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बैलेट पेपर है वो पहुँचाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर लिया पुलिस की बात करें तो 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार कल अपनी ड्यूटियाँ सार अंजाम देंगे। उम्मीदवार जो है जिनमें तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास खान मगसी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लाला ताहर रंधावा और एक मलक आज़ाद गुरवा आज़ाद उम्मीदवार है, ये तीनों में कांटेदार मुकाबला देखने में नज़र आएगा। उसके साथ साथ जो शहरी हैं वो भी काफ़ी पुरजोश हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि हल्का में मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा हैं, इनको जो है आखिरी चांस मिलेगा। जो भी यहाँ MPA मुंतखब होगा तो जो भी MPA मुंतखब होगा उन पर जो हल्का की आवाम है वो नजरें जमाए बैठी हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्होंने कभी मीडिया को पैसे देने की कोशिश नहीं की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उनके हुक्म पर कभी किसी सहाफ़ी को नहीं उठाया गया। जब एक डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाता है तो वो मीडिया को कंट्रोल करता है। इस मुल्क पर 2 ख़ानदानों के 32 बरस से हुक्मरानी रही है। इन 2 ख़ानदानों को कानून के नीचे नहीं लाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना मुझे तो मीडिया से कभी डर नहीं था और आप अगर उठा के देखें जितनी तनकीद मुझे
3.5 साल से मीडिया से हुई, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं हुई ऐसी तनकीद। मैंने तो कभी कोशिश नहीं की मीडिया को पैसे खिलाने की। मैंने एक मीडिया के ऊपर कभी किसी के ऊपर एक्शन, स्वाय नजम सेठी क्योंकि उसने ज़ात पे मुझे अटैक किया था, उसके ऊपर अदालत में गया, मैंने एक मीडिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कभी किसी को नहीं उठाया। जब एक डिक्टेटर मुल्क को पकड़ संभालता है, टेक ओवर करता है, तो वो बाय डेफिनेशन रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर देता है। वो अपने आप को कानून के ऊपर ले आता है। और वो फिर जब डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाने की कोशिश करता है, वो सारे इदारों की धज्जियां खत्म हो उड़ा देता है। जब एक डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है मीडिया को कंट्रोल करे, क्योंकि मीडिया तनकीद करेगा। जब वो कानून तोड़ेगा या कानून से ऊपर होगा तो मीडिया उसकी तनकीद करेगा, तो उसकी मजबूरी बन जाती है उसको कंट्रोल करने की। कि ये जो दो खानदान इस मुल्क के ऊपर 32 साल हो गए, अब इन्होंने 32 साल बारियां ली हैं, ये जब तक आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना। एक बीमारी है रूल ऑफ लॉ ना होने की, सिम्टम्स ये है कि वो करप्शन है। तो दूसरी जानिब साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कल का दिन बहुत अहम करार दे दिया। कहते हैं किसी किस्म की धांधली गुंडागर्दी को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम का रास्ता रोका गया तो ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी। अपने वीडियो पैगाम में अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा का कहना था कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अकल के अंधे हैं। इतने झूठे केस बनाए हैं कि हर रोज पेश होना पड़ता है। कल पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के इम्तिहान का दिन है। कल का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। और ये आर्टिकल 6 इमरान खान पर लगाने वाले अकल के अंधे, ये सुप्रीम कोर्ट का इजाफी फैसला है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। अगर कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता न रोका जाए, तस्लीम किया जाए। और अगर उसका रास्ता रोका गया तो उस मुल्क में ऐसी शोला ज्वाला निकलेगा, ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपने लपेट में ले लेगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि धांधली पीटीआई के डीएनए शामिल हैं। एक ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का अमला और थैले नहीं चुरा सकते तो धांधली का दूसरा तरीका निकाल लाए। ये जानते हैं धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन हो रहा है। मिस्टर एक्स, वाई और जेड, आखिर में इमरान खान खुद निकलेगा। कराची और बलूचिस्तान के इलाकों में तेज बरसात ने हब डैम को भर दिया। हब डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इंतजामिया ने स्पिलवे खोलने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जी हाँ, कराची और बलूचिस्तान के इलाकों में तेज बरसात ने हब डैम को भर दिया है। हब डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। इंतजामिया ने स्पिलवे खोलने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। नमाज पढ़ाना भारत में अब नामुमकिन होने लगा है। लखनऊ के मशहूर ज़माना लोलो शॉपिंग मॉल में नमाज की अदायगी पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने आसमान सर पर उठा लिया। आरएसएस और बीजेपी कारकुनों की हंगामाराई से डरकर भारतीय पुलिस ने नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। ईद उल अजहा के दिनों में अदा की गई नमाज के बाद शॉपिंग मॉल इंतजामिया ने भी मजबूरन नमाज की अदायगी पर पाबंदी लगा दी है।